ओम शांति। आज आपका 110वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें न्यारा कैसे बनना है। सबसे ऊंची जो पढ़ाई है आध्यात्म की, वो है मुक्ति में जाने की। और मुक्ति मतलब जाना किसको है मुक्ति में? क्या मेरे इस शरीर को मुक्ति में जाना है? क्या ब्रेन को मुक्ति में जाना है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्रेन सब सोचता है। साइंस में हमें यही पढ़ाया है ना बचपन में, कि ब्रेन थिंक्स, ब्रेन ही सोचता है, ब्रेन निर्णय करता है। तो उसके हिसाब से तो फिर ब्रेन ही संस्कार लेके जाएगा अपने अगले जन्म में। लेकिन ब्रेन तो अगले जन्म में जाता नहीं है। तो अगर मन बुद्धि ब्रेन में है तो कर्म ब्रेन ने किया, तो फिर अगले जन्म में हिसाब किताब भी, और जो भुगतना होगा अच्छा या बुरा, वो तो ब्रेन को करना चाहिए। लेकिन या तो ब्रेन तो दफनाया दिया जाता है शरीर के साथ, या तो जल जाता है शरीर के साथ। तो फिर कर्म किसने किया? आप सही समझ रहे हैं, आप एक आत्मा हैं। लेकिन आप आत्मा जब तक अपने आप को अनुभव नहीं कर पाएंगे, अगर हम पूरे दिन देह अभिमान में रहेंगे तो हमें आत्मा अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए परमात्मा हमेशा हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, महसूस करो अपने आप को आत्मा। और ये महसूस तो बहुत ज़रूरी है। तो देखें आज परमात्मा कैसे हमें समझाते हो महसूस करने के लिए। तो आज बाबा कहते हैं न्यारेपन, न्यारा मीन्स डिटैच फील करना, के अभ्यास द्वारा। ये एक अभ्यास है। जैसे कि हम ABCD सीखते आए हैं, हम क ख ग घ सीखते आए हैं बचपन से, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला सीखते आए हैं। अभ्यास किया तभी जा करके हम फॉर्मूला में निपुण बने, हमें समझ आया कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है और इसके द्वारा हमें फ़ायदा क्या होना है। तो इसी तरीके से न्यारेपन का फ़ायदा क्या होगा उसको हम सीखेंगे। तो न्यारेपन के अभ्यास द्वारा, क्या अभ्यास है वो देखते हैं आगे। फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले। परमात्मा चाहते हैं कि हम आत्माएं आस्ते आस्ते पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएं। और जैसे जैसे हम पुण्य आत्मा बनते जाते हैं तो हम हल्के होते जाते हैं, हमारे कर्म हल्के होते हैं, तो मन बुद्धि हल्की होती जाती है। मन बुद्धि में भार नहीं रहेगा, मन बुद्धि में किसी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी। और जैसे जैसे हम हल्के होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर फरिश्तापन आएगा। फरिश्ता कोई वो इंसान नहीं जो कि हवा में उड़ रहा हो। फरिश्ता मतलब हमारी हल्की स्थिति, मन की हल्की स्थिति, बुद्धि की हल्की स्थिति ही फरिश्तापन है। और उस कारण से हम कई आत्माओं तक पहुंच करके अपने संकल्पों के द्वारा उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको दुआएं दे सकते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले। निरंतर सहज योगी भवा, तो इजी योगी, सहज योग करना मतलब कि मुझ आत्मा का मैं प्रकाश बिंदु की स्थिति में सदा रहूं स्थित। और मैं अगर आत्मा हूं तो ये देह नहीं हूं, तो मुझे देह का अहंकार नहीं रहेगा। देह की खूबसूरती हो, देह की प्राप्तियां हो, देह के सर्टिफिकेशंस हो, देह की उम्र हो, इन सब चीज़ों से मैं न्यारी होती जाऊंगी। आत्मा अपने संकल्पों में, अपने थॉट्स में मैं न्यारी होती जाऊंगी। तो मेरे अंदर अहंकार भी घटता जाएगा, तो हल्की होती जाऊंगी मैं आत्मा। अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा घटती जाएगी, तो आत्मा हल्की मतलब मन बुद्धि हल्का, और फरिश्तापन शुरू मतलब हल्कापन शुरू। फरिश्ता मतलब जिसका पैर इस फर्श पे ना हो, आपके ज़मीन के ऊपर जिसके पैर ना होते हो, मतलब उनकी ज़मीन की बातों से, ज़मीन के लेन देन से, मिट्टी धन दौलत से उसका कोई रिलेशनशिप ना हो, उसको कहते हैं फरिश्ता। फर्श से कोई रिश्ता ना होना, ये बाबा ने हमें समझाया है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना, परमपिता परमात्मा कहते हैं जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है। आपने कोई जैकेट लगानी ना लगानी, आपने कोई टी शर्ट पहननी या जीन्स पहननी, पैंट पहननी, साड़ी पहननी, वो आपके ऊपर होता है। किस कलर की, किस समय पहननी, किस रूप में पहनी, हमारे ऊपर होता है, राइट। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं, जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। परमात्मा ने आज इस शरीर को क्या कहा? वस्त्र। तो मुझ आत्मा ने और आप आत्मा ने कई जन्म ये शरीर रूपी वस्त्र परिवर्तन करे हैं, चेंज करे हैं। आज इस वस्त्र का नाम परमप्रीत या शानु है, लेकिन पिछले जन्म में और था, अगले जन्म में कुछ और होगा। अगर मैं इस वस्त्र को मैं मान लूं कि ये मैं हूं, मैं कहूं कि मैं परमप्रीत हूं, नहीं, वो मेरे शरीर का नाम है। मुझ आत्मा के ऊपर तो कोई नाम पड़ता ही नहीं है, तो मुझे इस नाम से भी क्या लेना देना है ना। नाम से किसी व्यक्ति का नाम होता है शांति, है ना, लेकिन उसके मन में अगर शांति ना हो तो उसका
शरीर का नाम शांति रखने से भी फायदा क्या हुआ? तो शरीर के ऊपर नाम पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपके कर्तव्य के अनुसार आपको लोग याद करते हैं, आप आत्मा किस प्रकार की थी। शरीर से कुछ लेन देन नहीं होता, शरीर तो समय, अंत के समय में जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो सोचें इस चीज़ के बारे में। परमात्मा कहते हैं जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। डिटैच, वस्त्र पहना और उतारा। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। वही तो करते हैं ना हम। कोई अगर पॉलिटिशियन है तो अपने वस्त्र पहनेगा, कोई इंजीनियर है तो अपने वस्त्र पहनेगा, डॉक्टर है तो उसके अपने वस्त्र, कोई आर्म फोर्सेस में है, फौजी है तो अपने फौजी वस्त्र पहनेगा। और जब खत्म हो गए कार्य, घर आ गए वापस, तो वस्त्र को उतार देना। तो परमात्मा कहते हैं शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। तो जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा, आत्मा का वस्त्र कौन है? ये शरीर है। तो मैं आत्मा अगर हूं तो मुझे शरीर का भान, तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। जब हम ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, जब हम सीखते हैं राजयोग और इसको हम जब कंटिन्यू करना शुरू करते हैं, तो मुझे अनुभूति होगी, आपको भी अनुभूति होगी कि आप एक आत्मा इस शरीर से अलग हैं। आपको एक ऊर्जा महसूस होगी यहाँ पर, एक शक्ति महसूस होगी यहाँ पर। वो आस्ते आस्ते तपस्या में आप निपुण होते जाएंगे। सुबह अमृत वेला 4 बजे उठ करके आप जितना अभ्यास करेंगे अपने आप को आत्मा समझना और आत्मा के संकल्प करना, आत्मा हूँ तो कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, आत्मा हूँ तो कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, आत्मा हूँ तो ना मैं सिख हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना हिंदू हूँ, ना ईसाई हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। तो वो सारे व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर जितने कम होते जाएंगे, उतनी ये अनुभूति आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये पुरुषार्थ आस्ते आस्ते और गहराई में लेके जा करके हम अपने पिछले जन्मों को भी जब याद करते हैं तो और आत्मा अनुभूति हमें समझ आती है और हम आस्ते आस्ते शरीर से अलग महसूस करते हैं। ये राजयोग कहा जाता है। मैं आत्मा, इस शरीर का राजा। तो जब मेरे को ये वस्त्र पहनने हो कि मेरे को इस वस्त्र में रह करके कर्म करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है? आत्मा समझ करके। इसको कहते हैं राजयोग अभ्यास, इसको कहते हैं कर्म योग। तो परमात्मा को कर्म करते भी याद करना। तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। सिर्फ बैठे हुए तपस्या में दोनों चौकड़ी लगाकर बैठ गए तो मेडिटेशन उसको नहीं कहा जाता। आप चलते फिरते मेडिटेशन कर पाए, खाना पकाते मेडिटेशन कर पाए, परमात्मा से जुड़ना ही मेडिटेशन है या राजयोग है ना। कहीं भी नहाते हुए भी परमात्मा को याद करना। तो जहाँ देखूं तू ही तू, इसका ये मतलब होता है। तब कहेंगे निरंतर सहज योगी, इजी मेडिटेटर। ऐसी डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। तो जब हम भी हल्के रहेंगे, फरिश्ता मतलब हल्का, तो और आत्माएं भी हमारे आसपास रहते या हमें देखते, उनको भी हल्कापन महसूस होगा। उसको कहते हैं फरिश्ता रूप का साक्षात्कार होना। और उन्हें भविष्य पता चल जाएगा कि दुनिया में आगे होने क्या वाला है, महसूस होगा उन्हें। अपने भाग्य का भी महसूस होगा और हमारे भाग्य का भी महसूस होगा। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। अंत मतलब जब महाकाल या महाविनाश का समय होगा, जब आपके सामने ये फ़ोन भी नहीं होगा और आप ये रिकॉर्डिंग ना सुन पाएंगे, ना यूट्यूब होगा, ना इंटरनेट होगा, उस समय किस प्रकार से सेवा होगी? उस समय सिर्फ हमारे फरिश्ते स्वरूप इसी प्रकार से सेवा हो पाएगी और वो आत्माओं को हम संकल्पों के द्वारा उनको अनुभूति करा पाएंगे। तो इसी के साथ में आज का ये वरदान, आपका दिन शुभ हो, इसका गहन चिंतन करें, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।